शुक्रिया ऐवान का। इंतहाई अहम मरहला है, दिन है, बजट पेश हो रहा है और इसमें तयनाती होगी हमारे पूरे इस एक साल की। लेकिन अफसोस ये है कि उस दिन भी हमने जो बात की थी कि सीएम साहब फिर आते हैं और सीएम बात करते हैं फॉर्म 45, 47, 51, 52। मैं तो तंग आ चुका हूं इस चीज़ों से। लेकिन आखिरी दफ़ा मैं ये ईवान में बात करना चाह रहा हूं कि मेरे भी एप्लीकेशन 2018 के लिए पड़ी हुई है, आपकी भी 2024 के लिए पड़ी है। आई जाते हैं अदालत, ये बैलेट्स खोल लेते हैं। बैलेट्स वहां पे पड़ा है, दूध का दूध पानी का पानी। अगर पुख्तों की वही चीज सासो सन चिदन और राजी राजियों पति उतरेगी देने अलावा उनसे खबर वो कहूँ आप आए बाद में भरे हैं, उस पे बायोमेट्रिक आपके हैं, कोई भी नहीं भर सकता। अरबाब साहब हमने जी बजट पे आ जाए। बजट पे आ रहे हैं सर। आपके सीएम ने ये बात की थी, हमने तो बात नहीं की, आपने सीएम ने ये बात ऑनरेबल मेंबर ने बात कर दी। दूसरी बात, आपकी जब फेडरल गवर्नमेंट थी उसमें आप ये बताएं कि हमने और अवामी नेशनल पार्टी ने 100 साल गुजारे हैं कि ये तीसरी कुव्वत या ये लोग इसमें ना आए सियासत में। आपने इनको रास्ते बताए। हम तो आपकी मिन्नतें कर रहे थे। आपकी विफाकी काबीना थी, उसमें बताएं कि कितने लोग पीटीआई के अलावा उसमें बैठे थे, क्यों बैठे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग इसकी सपोर्ट से आए थे और फैज हमीद और बाजवा की बातें छोड़ देते हैं। तो ये बातें अगर आप करते हैं तो द प्रूफ इज इन द पुडिंग, लेट्स गो टू द कोर्ट। गनी खान अपने कहना है उसी की बस से वही उधरता है। सर, सरप्लस बजट, मुजम्मिल साहब, you are a technical person, I know a thing or two about a thing or two। सरप्लस बजट वहां पे होता है जहां पे आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हमारे सारे काम, सारे मरहले, सारे मंसूबे पूरे हो चुके हैं, और दूसरी तरफ आप ये रोना रोते हैं कि इसमें हमारा सूबा बिल्कुल बेजार रहा है। तो सरप्लस बजट, हाउ डू यू डिफाइन दैट? एंड देन प्लस आप छोड़ें, आपके तो 10 साल से बजट लैप्स होता रहा है। मतलब यह है कि आप 100 रुपए की तयनाती करते हैं, उसमें से 75 लगाते हैं और असद उमर को खुश करने के लिए आपका साबका वजीर खजाना उनको पैसे भेजते थे और IMF को बताते थे कि इट्स अ सरप्लस बजट। हु आर वी ट्राइंग टू फूल? आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें इसमें पूरी हो गई हैं? नो वे ऑन अर्थ। तो ये मत करें। एक तरफ आप ये रोना रोते हैं, आपसे बजट लैप्स हो रही है और फिर आपसे हम जो किसी चीज का पूछते हैं तो आप बताते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें मरात नहीं दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपको जो पैसे मिलते हैं आप वो तो पहले खर्च करें। और मैं आपको दावे से ये बात करता हूं, मेरे यहां पे मेंबरान साहिबान बैठे हैं कि आप अपने पैसे लगाएं, आप अपना प्लान इंप्लीमेंट करें। अगर फिर भी उसमें कोई चीज रहती है तो हम आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। एंड बिसाइड्स NFC हम वाउच करते हैं कि जो भी है हम आपकी जंग वहां लड़ेंगे और वहां से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बजट में कम अज कम मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारी लोड शेडिंग का कुछ बंदोबस्त है कि नहीं है। जब लोड शेडिंग की बात आती है तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल के पास है, लेकिन यहां पे बड़ा मसला लाइन लॉसेस का है। लाइन लॉसेस का बंदोबस्त करने के लिए सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी है और उसके लिए आप फोर्स बनाएं। आप देते रहे जितने प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप देते रहे BRT जिसको देते हैं, आप देते रहे जो भी और कोई आपका मेगा प्रोजेक्ट है। मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक आदमी को घर में बिजली नहीं मिल रही है, एक आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आया उसको ये रोड और BRT और इस दफा CNW में आपने तारीखी जो रोड के लिए तामीरात के लिए पैसे रखे वो नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। तो लिहाजा इसको मुजम्मिल साहब और आपको हुकूमत से मशवरा है कि रिवाइज करें, कॉन्स्टिट्यूट अ फोर्स। मैं अपने 2-3 पेशावर के हल्कों से जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आपके साथ खुद जाऊंगा, बिलिंग भी कम होगी, IMF भी खुश होगा, एंड परहैप्स आई एम द ओनली पार्लियामेंटेरियन कि मैंने IMF को लेटर लिखा था। और मुजम्मिल साहब, इसका आपको पता होगा कि टैक्सेशन वहां पे इफेक्टिव होती है जहां पे आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी। बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो आप टैक्स पर टैक्स लगाते रहें, आपको कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा। और आपने देखा है कि IMF जहां भी जाए, अगर वो अर्जेंटीना है, वो ग्रीस है, वी टॉक्ड अबाउट दैट, उनका क्या हुआ है? हम अभी यहाँ पे मजबूर हैं, लेकिन डिफॉल्ट वो नेशन कर गई हैं। श्रीलंका ने जैसे डिफॉल्ट किया है और फिर उसकी पैरिटी जो रुपए की हमारे साथ बराबर है। ज़दा तासु दा पारा खबर, तासु खिलाफ खबर है ना कोमा जमा आगोरज
सीएम तपोस कई चितासु मुंगला मशवरे रा कई दिल तजमुगा मेंबरान साहिबान नासी टोल दाऊद खान शोदा टोल आगदी एनर्जी पावर में मैं हूँ, लाइफ स्टॉक में मैं हूँ, मियाँ साहब के साथ टूरिज्म में मैं हूँ, फाइनेंस मैं ऐड कर रहा हूँ। एक एक मेंबर से आप पूछें कि अभी तक मुजम्मिल साहब मेरे साथ उसमें थे कि कितनी तजावीज़ दी हैं। कोई ऐसी बात आपके खिलाफ मैंने की है या हमने कोई तनकीद की हो? तनकीद करते हैं, देखें आप, हम तो बात करते हैं तो मैं अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ भी यहाँ पे फ्लोर पे बात कर सकता हूँ। हमारे पास वो वसूख है, आप तो कर ही नहीं सकते। आप वो लोग हैं, अफसोस और हकीकत ये है, आप इसको माने या ना माने कि 18 से या 13 से 18 तक आपके फैसले कहां से होते थे? कौन करता था? ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते थे, शहजाद अरबाब और आजम खान नहीं करता था, हालांकि यहां पे आपके अपने एमपीएज और एमपीएस बैठे रहते थे। ताल्लुक है इसलिए कि आप एम्पावर्ड नहीं है। हकीकत दा देता हूं सपारोए मची, यू शुड बी एम्पावर्ड। आपके एडी, मैं बात करता हूं, आपके एडीपी, मीरा खान आपको समझा रहा हूं, आप समझा रहा हूं, आप बात सुने। आपके एडीपी की तैनाती जो होती है, यहां पे हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके ऊपर आपने एसीज बिठाए हुए हैं। क्यों बिठाए हुए हैं? आया वो इलेक्टेड लोग नहीं है? आपके जो एमपीएस हैं उनसे इलाके में जो काम होता है कोई पूछता है? इसके लिए बाकायदा मैंने हाउस से रेजोल्यूशन पास की थी, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। मुझे तो ये बजट जिस पर छापी भी गई है ऐसा लगता है कि वो पैसे भी उस पर जाए हुए हैं। दीज आर जस्ट मेयर प्रोजेक्शंस, दीज आर जस्ट मेयर एस्टिमेशंस। वेयर आर द एक्चुअल फिगर्स? आप हमें बताएं कि आपने डेवलपमेंटल फंड के लिए जो तैनाती की थी उसमें कितने आपने खर्च किए? फिर आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, और इसमें नुकसान आपको ही हो रहा है। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में खलीक साहब से हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिव काम, आपके टारगेट्स भी आपने मीट किए हैं, कूडोस टू यू फॉर दैट थिंग। लेकिन देखें एक दफा फिर, अगर स्कूलों पे प्राइमरी लेवल से ग्रेजुएशन लेवल तक आप 40,000 से 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आया उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होगी? माई क्वेश्चन इज दैट। आया उसमें इनकम टैक्स आप नहीं काटेंगे? अगर नहीं काटते तो देन आई एम ओके विद दैट। अगर काटते हैं तो मेरे से लिख के ले लें कि ये बिजनेस सारी ठप हो जाएंगी, आपको ना 40,000 ना 2 लाख ना लाख मिलेगा, और ये जो टैक्सेशन आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। सो लेट्स रिवाइज दैट। इज दैट डबल टैक्सेशन और सिंगल टैक्सेशन? इसी तरह यहां पे ऐसे कारोबार और बिजनेसेस हैं जो बंद पड़ी हैं, मेहरबानी फरमाएं हमारी ताजर कम्युनिटी को, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को अफ्रीका में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, फिजिटेट चेयरमैन साहब किया जा रहा है। आप यहां पे उनको डिस्करेज कर रहे हैं। मेरी मुजम्मिल साहब से काफी इस पे डिस्कशन हुई है और बड़ी कोर्डियल डिस्कशंस हुई हैं कि टैक्सेशन करते हैं तो करें, लेकिन ऐसी टैक्सेशन करें। कल मैं उसमें देख रहा था कि आपने गाड़ियों पे चालान, लाइट का इशारा नहीं लगाया चालान। दिस इज ऑल गुड ऑन द बुक्स, वैसे कोई भी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। तो ऐसी चीज करें कि जिससे बिजनेस कम्युनिटी भी खुश हो, आपके सपोर्टर्स जो 80% है यहाँ पे ईवान में बैठे हैं वो भी खुश हो, और पुख्तूनख्वा तरक्की भी कर सके। दूसरी बात, आपने कहा है कि हमने फाटा और पाटा पे बिल्कुल कोई टैक्स ही नहीं लगाए। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स का बिल जो सीएम दोबारा कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं इसमें कोई चीज नहीं है, मैं सवाल इसमें यह करूंगा कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स आपने, जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, वो आपने 2030 तक एक्सक्लूड इस कॉन्ट्रैक्ट से क्यों किए? इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ा सब्सटेंस मवाद जो हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो 500 करोड़ 500 मिलियन बैरल्स ऑयल, और 8वीं जमात के आप तालिब इल्म से भी पूछें तो हमारे पास जहां ऑयल होता है वहां गैस होती है। 13 to 14 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस है। KPUGCL कब बनाई गई थी? उनके पास एक रिग थी, अभी तक फाल क्यों नहीं की गई थी? आप उन पर दावे करते, आप खुद तो अपनी चीजों को फाल करें। तो ऑयल एंड गैस आपने पर्पसली इस कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड क्यों किया है, जिससे न सिर्फ मर्ज डिस्ट्रिक्ट बल्कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी मुतासिर होंगे? आपके इसमें हमें नुकसान नजर आ रहा है। आप फिर रेवेन्यू की बात करते हैं, सबसे बड़ा इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये मसला है।
लेकिन आप प्रपोज तो कर रहे हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर, कैबिनेट हैड रेटिफाइड इट। अरबाब साहब टाइम लोगों के ख्याल साथ ही सर वो कर रहे हैं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट, अजीब बात है, 2015 में आपने खुद बहुत बड़ा बयानिया दिया था, दावा किया था कि गली गली तक हमने जमहूरियत पहुंचा दी है। आपके खुद इसमें बेशतर बीसी के चेयरमैन हैं। पिछले साल हो सकता है आपने 35 अरब 40 अरब रुपए बजट रखी हो, इस साल आपने 45 अरब रुपए इसके लिए रखी है। कोई मुझे ये बताए कि अभी तक उनको 1% मिला है? वो तो फॉर्म 45 वाले नहीं है ना, या 47 व्हाटएवर, आपके अपने ही लोग हैं। 47 वाले दी वो आया, अगर हैं तो बस ठीक है, इसमें फिर सारी है। दे आर डूली इलेक्टेड, आपके दौर में इलेक्ट हुए थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ होने दें। और दूसरा, अगर आप आईन पर नजर डालते हैं तो ज़ियाउल हक ने जो निज़ाम मुतारिफ किया था लोगों को करप्ट करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट काम आपको दिया था। मेरा काम एज अ पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कि मैं नालियां, गलियां और रोड और स्कूल बनाऊं। माई ओनली मैंडेट, माई ओनली जॉब इज लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन, पीरियड। हमारे असेंबली में ये काम है, तो आप उनको एम्पावर करें, हम यहाँ पे आएंगे और फिर मैं देखता हूँ कि इस इलेक्शन में या कितने लोग इस ईवान में आके बैठते हैं। आप दें उन्हें, इस पे आपसे बर्डन कम होगा। सर, हम पेड़ों को देखते हैं, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उस पर ऑडिट हुआ था, KPOGCL ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ें, 22 सवालात उसमें मेरे पड़े हुए हैं, सारे गपले हो रहे हैं, कोई उसको मान ही नहीं रहा है। और मुज़म्मिल साहब जरा मेहरबानी फरमाएं, यू आर अ लर्नेड पर्सन ओवर हियर, लेट्स ट्राई टू गेट एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू ट्राई टू रेटिफाई द ऑडिट्स, एंड यू नो दे आर कॉम्पिटेंट, और यू आल्सो नो कि कभी भी वो अपने कॉम्प्रोमाइज इंटेग्रिटी को नहीं करेंगे। एंड अगर आप उस पे नंबर्स भी रन करें तो इन द लॉन्ग टर्म आपकी फेस सेविंग होगी। लेट्स ट्राई टू क्लेरिफाई सम ऑफ दीज थिंग्स। एजुकेशन में एक तजवीज़ है, फैसल खान मेरा ख्याल है यहाँ बैठा था, चला गया, 5 अरब रुपए अभी आपने ईयर मार्क किए हैं। हाल आपका एजुकेशन का क्या है, आपने वो देखा है? अभी हम 21वीं सदी में हैं। पिछले एग्जामिनेशन जो हो रहे थे कलूशन और ज्यादा करने के लिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूं कि आपके टॉप 5-10 स्टूडेंट्स को लाएं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हैं, उनके मयार का पता चल जाएगा। पैसे आप देते रहें, किताबें नहीं हैं, किताबें बिक रही हैं, स्कूल के हालात ख़त्म हैं, आप फिर भी वो आइंस्टाइन की एक बात है कि कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर, अगर आप उससे कोई मुख्तलिफ रिजल्ट मांगते हैं तो ये जहालत की निशानी है। चेंज द सिस्टम। मैं ये प्रपोज, मैं तो आपको प्रॉब्लम्स तो बताता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ आपको सोल्यूशंस भी बताता हूँ कि अभी SATs, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, स्कूल आते हैं, जैसे भी आप निज़ामों से देते हैं, आई एम फनल्ड एंड बाउंड टू गो बाय मैट्रिकुलेशन विच इज टेंटेड बाय करप्शन। उसको चेंज करें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एंड द टाइम इज कम एंड लेट्स सेट द प्रेसिडेंट्स फॉर दैट। दूसरा, एग्रीकल्चर। मुझे ये बताया जाए कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो पिछले साल गन्नम या गंदम का एक इशू था, करप्शन जिसमें हुई थी, लेकिन जो भी हुआ था वो आपकी बात है, आपने खुद ही वो चीज़ कही थी, आफ्ताब साहब को पता होगा, मेरा ख्याल है आपने हो सकता है इसमें कुछ वैलिडेशन भी की हो। अगर मैं इस टाइम एग्रीकल्चर का मिनिस्टर होता और मुझसे ये सवाल होता, और हो सकता है कि मेजर साहब को इसकी मालूमात भी हो, तो मुझे ये बताया जाए कि एक्सपेक्टेड साल में हमारी जो प्रोडक्शन व्हीट की होगी वो कितनी होगी, और आया वो हमारे सूबे के लिए पूरी भी होगी कि नहीं होगी, और इसके साथ हमारी जो पर एकड़ यील्ड है वो कितनी है। ये हमारी प्लानिंग है। और मैं आपको दावे से ये कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर के नंबर्स मैंने कोई नहीं देखे हैं, अगर अहमद साहब ने किसी ने देखे हो, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी के दौर में 4% ADP का हमने उसको इंक्रीज किया था। और जो बुलडोजर्स मेजर साहब को पता होंगे आए थे, परवेज खटक साहब ने वो भी अपना दावा ले लिया था, हमने वो मंगाए थे। और इदरीस खान जो बल आगा दादे दे के कल चीज जमूंगा हुकूमत हो नो मालूमात बता सुलहियो के जी देर खल को दिलता मलगरीम नासी आगी वालदेन बाबा सरूदा जे हम हमेशा अपोजिशन को तरजीह और उनको अपने फंड्स देते थे।
जो उनका हक था। पूछें हमें एक टेडी मिला है, एक पैसा मिला है? कहां है वो पैसे? दिस इज आवर राइट। हमें छोड़ें, बल्दियात के नाज़मीन को दे दें। नुदा से खुबया नहीं की पकड़ कमुंग ने तासो तजावीज गुआड़े उमुंग तखपल बेसिक राइट हमने रखे नुदाशे बने की अरबाब साहब तब्दीली रहा कना बस ते कना अरबाब साहब नो फिलहाल को तासो सरदी कना जो को वेमा तासो लगाओ इज्जत तखपल हल्का खेमा तराशा पैसे पे हो लगाओ खुद पैसे हो लगाओ चर तो हो लगाओ। अरबाब साहब प्लीज जी टाइम लग ख्याल से। अच्छा कर रहा हूं जी जी हाँ बहुत अच्छी बात की है। ऑफ द रिकॉर्ड 80-90% आपके एमपीएस कहते हैं बेजार हैं आपसे और आपके पीछे ही बात करते हैं। ये तो शुक्र करेंगे सारे इमरान खान के पीछे खड़े होता सो आगे बाने खल को वो वर्कर्स और सपोर्टर्स के साथ सियासत करते हैं। नूर से खबर नहीं, मैंने पिछली दफा भी आपको गवर्नेंस की चीज बताई थी। यहाँ पे टेक्निकल आपका आदमी बैठा है। व्हाट्स द इफेक्टिवनेस इफ द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर ऑन देयर बजट? That's the bread and butter. That's the bottom line. Have they been able to put that through? नुमुंगा खबर अब हम क्या इसमें बात वो करेंगे। सर तजावीज़ हेल्थ में मैंने खुद मुझे कहा गया था कि मेरे फाइनेंस कमेटी का ये मैंडेट नहीं, मैं रखवाड़ा चिचरता पैसे लगी और आगे के एमटीआईज में जितने गपले हुए हैं आपको पता है सर। और सेहत कार्ड में आपकी अस्पतालें खत्म हो चुकी हैं और जो 70 to 80% अखराजात आपके आते हैं, जो 40 अरब रुपए सालाना आप सेहत कार्ड में देते हैं, वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर के लिए यूज़ होते हैं। नुमुंगा कैथ लैब्स को हमारे पास ना DI खान में है, ना मर्दान में है, ना और कहीं है। वहाँ पे कोई किसी को मसला है तो अकबर खान वहाँ से आदमी उठ के यहाँ पे आएगा, यहाँ तक वो मर चुका होगा। नुदा पैसे स्टेट लाइफ और तमावेली जिता सुदे क्यों लगा हुआ है? वहाँ पे आपकी करप्शन की इंतहा है। एमटीआईज सिंपल साइंस है कि जहां पे आप बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, मुजामिल साहब बिजनेस प्रोसेस चेंजेस आपने भी पढ़ा होगा कि इसमें इतनी है कि ये हाल किताबें लिखी गई हैं कि भर जाएगा। यू नीड टू रन बोथ प्रोसेसेस इन पैरेलल। आपने नया प्रोसेस लाया है, ना पुराना चल रहा है ना नया चल रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है? इन पेशेंट सर्विसेज है उसमें भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आउट पेशेंट जो सर्विसेज आसमान से छू रही हैं 90%। इलाज में योमिया 10,000 लोग जाते हैं, उसमें से 9,500 आउट पेशेंट है। आगा मुंगा पैसे अगर गरीबान अकल पैसे ने शुवर खोले नुदाता सो निज़ाम जोड़ करे दे वो आगा कल को जोड़ करे दे चागी था पतम नहीं चीज बेसिक्स दी। तो ये आपको तजावीज़ दे रहे हैं। बजट इज ऑन द टेबल, लेट्स रिव्यू इट। एक साल में ये हमारे साथ बैठे हैं, एक एक बात की है कि हम ये चाह रहे थे कि सिस्टम्स और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। कब सर मेरा बानी फरमाएं सारे डिपार्टमेंट्स में ERP इंप्लीमेंट करें, बहुत ज़रूरी है। आपके पैसे की बात होती है कि नहीं होती है, आपके जो डिसीजंस फ़हाल टाइम पे नहीं होते हैं, अगर उसको आप मोनेटाइज करें तो उससे आपको जो करप्शन के इल्जाम जो भी चीज़ है उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है। दूसरी तजवीज़ एडवाइज़र को मेरी ये होगी कि बजट इज़ एन ऑन गोइंग फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट एंड इट शुड बी रिव्यूड पर द स्केड्यूल एंड पर द कास्ट, प्रेफरेबली ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। और जो डिपार्टमेंट अपना बजट के लिहाज से पैसे नहीं खर्च करता, देखें पॉलिसी तो आप देंगे, ब्यूरोक्रेट्स का तो ये काम नहीं है, ना उनके पास ये KPIs है, ना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप उनको मिनिस्टर्स का ये काम है कि उनके बताएं कि टाइम पे करें और इंप्लीमेंट ये करें, फैसले हो जाते हैं। मेरे पास जब आप लिंक्डइन में चेक करें, US का एक पोर्टफोलियो था, टेलीकॉम में काम कर रहा था, एक महीने में $600 मिलियन के हम डिसीजंस करते थे, $600 मिलियन। और दूसरा एडवाइजर से ये मशवरा है कि आप इसको रिव्यू करें, डिपार्टमेंटल वाइज रिव्यू करें, ADP वाइज रिव्यू करें। जो रेजोल्यूशन मैंने पेश की थी PFC को मेहरबानी फरमा कर फाल करें। अभी तक उनके इलेक्शन 2 सालों से नहीं हुए, आप NFC की फिर बात करते हैं। और जो मैं फाइनेंस कमेटी से आपके साथ इसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार हूं कि रिव्यू करते हैं जो डिपार्टमेंट्स सब पा रहे हैं, सब बजट हैं, जो ओवर बजट हैं, लेट्स बैलेंस इट आउट।
ये कहां की रिवायत आपने डाली हुई है कि साल के एंड में हम आएंगे, थ्रो फॉरवर्ड होगा या फिर आप स्पेंड करें, एंड लेट्स कैस्टिगेट देम whoever is not performing, और कोई परफॉर्म करे तो लेट्स एक्नॉलेज एंड रिवॉर्ड देम। तो मेहरबानी करें, ये मेरी तजावीज़ थी। थैंक यू। मैं ये चाहता हूं कि ये हमारा सूबा है, सब ने कुर्बानियां दी हैं, सर फहरिस्त अवामी नेशनल पार्टी है। हम पार्टी पार्टी कमेटी कमेटी नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन टाइम आ गया है कि लेट्स पुट द थिंग्स ऑन द टेबल। थैंक यू। थैंक यू जी। मुश्ताक गनी साहब।